हम यहाँ पे ईस्ट दिल्ली बाहुबली पार्क में हैं। तो यहाँ पर भारत विकास परिषद की तरफ से ये कपड़े के थैले बांटे जा रहे हैं और पॉलीथीन के यूज को बंद करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और हम सब लोगों ने ये थैले लिए हैं, ये बैग्स लिए हैं और हम कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पॉलीथीन यूज ना करें। और क्योंकि पॉलीथीन का जो यूज है वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रहा है और हम सभी का, ये हमारे लिए है क्योंकि हम सबका स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा हानि हो रही है और बहुत अधिक बीमारियां इससे फैल रही हैं, कैंसर आदि। तो इतनी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। तो हमारा ये वो है कि संकल्प है कि हम पॉलीथीन अब यूज नहीं करेंगे। तो हर किसी को यही करना चाहिए और कपड़े के थैले को बांटिए और खुद भी यूज कीजिए। हाँ, मैंने 20 लिए हैं, मैंने 20 थैले लिए हैं और हम इसको यूज करने वाले हैं और हम बांटेंगे भी। थैंक यू। लगा मेरा बिल्कुल ठीक आया और उन्होंने मेरे को बदले ये जो इसके कपड़े के थैले लिए, अब मैं इसका पूरा यूज करूंगी और प्लास्टिक को बैन करूंगी। प्लास्टिक से क्या नुकसान? प्लास्टिक से बहुत नुकसान है, जानवर खा लेते हैं, उनसे उनकी डेथ हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। भारत विकास परिषद वाले आज हमें जो है ये कपड़े का थैला दे रहे हैं और हमने ये कपड़े का थैला जो है लिया है और इनका जो उद्देश्य है वो पॉलीथीन मतलब बंद होने का है। और पॉलीथीन बंद होनी भी चाहिए क्योंकि शॉप से अगर सामान लेते हैं हम और वो पॉलीथीन में हम लेके आते हैं घर पर और घर पर ला करके जो है सामान तो मैंने अपने घर में रख लिया और पॉलीथीन को बाहर फेंक दिया। पॉलीथीन जब बाहर फेंकते हैं तो उसको जो ना गौ माता खाती है पॉलीथीन को, और पॉलीथीन को गौ माता जो खाती है तो पॉलीथीन खा करके गौ माता बीमार पड़ जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो है ना पॉलीथीन का जो है नुकसान है। तो इसलिए पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए, कपड़े का थैला यूज करना चाहिए। इन्वायरमेंट को क्या फायदा मिलेगा? इन्वायरमेंट को भी इससे क्या होता है कि अगर पॉलीथीन मतलब आती है तो जैसे नाली में कहीं भी पानी रुक जाता है ना, तो पानी भर जाता है, दूषित हो जाता है इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा, चारों तरफ से बदबू आती है। पन्नी कहीं पे पॉलीथीन जो है ना कहीं पर भी कोई भी चीज पानी भर जाता है उसमें तो रोक जाती है, वो हर चीज को रोक लेती है, वो गलती नहीं है। कपड़े का थैला होगा तो गल जाएगा, है ना, तो पॉलीथीन गलती नहीं है, इसलिए पॉलीथीन का जो है नुकसान है। मैं अंजू शर्मा कांति नगर से आई हूँ। मैं एक संस्कार केंद्र चलाती हूँ। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमारी संस्कृति से अवगत कराना मेरा परम कर्तव्य है और मैं बच्चों को अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए उनको जगह जगह नुक्कड़ नाटक करवाती हूँ। जैसे मैंने आज एक थीम रखी है जिसमें पॉलीथीन को बंद कराना है और थैले का यूज करना है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे संस्कार केंद्र के बच्चे जितने उत्साह से ये नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आपको जागरूक करने जा रहे हैं, तो कृपया करके हमारे इन बच्चों की मेहनत को सफल बनाएं और अपने भारत को स्वच्छ बनाएं। कपड़े का थैला ही यूज करें और पॉलीथीन को बंद करें। हमारा यही उद्देश्य है कि अपने भारतवर्ष को हमें स्वच्छ बनाना है और पॉलीथीन के हानिकारक पदार्थों से अपने भारत को बचाए रखना है। मैं शोभा भार्गव, भारत विकास परिषद से राष्ट्र महिला सहभागिता की सदस्य। हम लोग यहाँ पे एक विशेष कारण के लिए आए हुए हैं कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे कि पॉलीथीन ही पॉलीथीन है और इस पॉलीथीन की वजह से जो हमारे पृथ्वी को, जो हमारी धरती माता को और जो हमें नुकसान हो रहा है, ये हमारी आने वाली जनरेशन्स पे दिखेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये एक अभियान चालू करा है, प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्त धरती। उसके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भारत विकास परिषद विनय जी की सौजन्य से और ये हमारे भैया है जो पर्यावरण को देखते हैं, इन सब की उससे हम लोग थैलों, कपड़ों के थैले यूज करें, इसके ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आप लोग जो ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाया जाए कि भाई थैले यूज करो, थैले यूज करो। ये थैले वैसे तो हमने फ्री में बांटे हैं, लेकिन हम इसकी 10 रुपए टोकन मनी ले रहे हैं और ये टोकन मनी भी हम एक गरीब परिवार को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनका घर चल पाए। तो ये जो ओवरऑल है, ये भारत विकास परिषद समरसता, सेवा, समर्पण सब पे काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा हूँ, आयुर्वेदाचार्य हूँ। मैं विदेशों में आयुर्वेद पढ़ाता हूँ, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में, कुछ और जगह। जैसा कि आयुर्वेद जो विषय है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है
उसमें पर्यावरण और वातावरण की हमेशा हम बात करते हैं। ये एक पत्थर का मील साबित होगा आज के युग में, कि जो हम चला रहे हैं कैंपेन, कि कपड़े के थैले का प्रयोग हमें करना चाहिए, जो कि हम आसानी से डिके हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए वातावरण को दूषित नहीं करता, साफ रखता है। प्लास्टिक की चीजें जो हम यूज करते हैं, जैसा अभी बच्चों ने अपने नाटक में भी बताया, पशु खा लेते हैं तो उनके गले में फंस जाता है। तो जो असली जो केले के छिलके हैं, सपोज अगर गाय को सीधे खिलाएंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, उसको भोजन भी मिल गया, न्यूट्रिशनल सपोर्ट उसको मिल गई उसमें से। लेकिन उसको आपने उसी को पॉलीथीन में लपेट के डाला, तो आपने कुछ ऐसा ही किया कि लड्डू बना के उसके ऊपर विष की एक परत चढ़ा दी। ये करता है प्लास्टिक, जो उनके जब आंतों में जाके फंस जाता है और पचता नहीं है, एंड देन दे डाई बिकॉज ऑफ द सीवियर कंजेशन इन द इंटेस्टाइन। एज ए डॉक्टर मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी हम देश के बाहरी दुश्मनों से आज लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम आंतरिक दुश्मनों को जो रोज हमारी हत्या कर रहा है, उसके बारे में हम उसका विचार भी नहीं करते। हमारे गायों की हत्या भी हमारी अपनी हत्या है, जो कि माँ की हत्या कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उसके जो रिपरकशंस होते हैं, आज हमारे यहाँ प्रकृति से जो खेल रहे हैं हम लोग, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, प्लास्टिक और उसमें बहुत बड़ा एक दुश्मन है हम देश का। तो इसकी हत्या करना बहुत जरूरी है, और वो ऐसे ही होगी, कोई सरकारें इसको नहीं कर सकती। इसमें आम नागरिक का योगदान और ऐसी संस्थाएं, भारत विकास परिषद के लोग जो सब यहाँ जुड़े हैं, संस्थाएं आप देख रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन अतुलनीय है। इसी को पूरे समाज को बढ़ावा देना होगा। और क्योंकि हमारी देखिए आबादी बहुत बड़ी है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी क्रांति भी एक ही व्यक्ति से शुरू हुई थी ना, तो अगर इसी क्रांति को हम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैला पाएंगे, उससे हम देश के आंतरिक दुश्मनों को हरा पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव अग्रवाल भारत विकास परिषद से ही हूँ। मैंने 10 बैग पहले लिए थे, 10 बैग अभी और ले रहा हूँ। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। पॉलीथीन का यूज लोग बंद करें, सबसे अच्छा रहेगा। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये। मेरा नाम संगीता अग्रवाल है, मैं आईपी एक्सपेंशन से हूँ और पर्यावरण के लिए मैं काफ़ी काम भी करती हूँ। अपनी सोसाइटी में मैंने जो है कूड़ा सेग्रीगेट करने का काम शुरू किया, ड्राई और वेट कूड़ा अलग शुरू किया, पर लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। उसके लिए हमें लोगों में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, पर प्लास्टिक को हमें हमेशा सब कूड़े से अलग रखना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जब तक कि इंडिविजुअल लेवल पे हम अपनी अवेयरनेस लाके शुरू इस चीज़ को नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारी ज़मीन है, पानी है, सब दूषित होता रहेगा और सबको नुकसान पहुंचाता रहेगा। थैंक यू। पर्यावरण को बचाने के लिए ये कपड़े के जो थैले हैं ये बांटे जा रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब प्रकल्प है ये, और ऐसा ही चलता रहना चाहिए। वो आरएसएस की एक शाखा है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद के द्वारा आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, इसमें कपड़े के जो थैले हैं इनके वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आजकल पॉलीथीन का ज़्यादा रिवाज बढ़ता जा रहा है और पॉलीथीन से गाय वगैरह जो भी कुछ खाती है वो बड़ी हानि होती है, बड़ी बीमारियां फैलती हैं, नाले रुकते हैं, फ्लड जितने भी नाले हैं, जितना पानी बरसात में आता है, कहीं पॉलीथीन कहीं भी ड्रेन पा जाए तो वो सारा रोक देती है। इसलिए ये पॉलीथीन को बंद करने का छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हुए हैं स्कूल के, और इनको भी यही सिखाया जा रहा है कि भाई तुम जो है ये नाटक के द्वारा बता रहे हैं कि पॉलीथीन से कितने नुकसान है, कितनी हानियाँ हैं। तो हमें कपड़े के जो थैले हैं, ये भारत विकास परिषद के द्वारा अनिल अग्रवाल जी हैं, विपुल जी हैं, ये सभी पूरी जो संस्था यहाँ बैठी है, इनकी प्रयास से ये थैले बांटे जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद की तरफ से जो है एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ पॉलीथीन भरमार होती है। दिल्ली में अंदर जरा सा सामान लेने जाते हैं, जो भी पॉलीथीन में दे देते हैं, और वो पॉलीथीन ना गलती है ना सड़ती है। तो इन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, और दिल्ली सरकार ने भी जो ये आयोजन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और हम सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी से आशा करते हैं कि आप इस थैले को लेकर सब्जी लेने जाएं, मिठाई लेने जाएं, और सारे ये काम करें। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारत माता की जय हो। आज
भारत विकास परिषद अरिहंत शाखा के द्वारा और साथ में विनय जैन जी जो इसके संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, और साथ में अनिल अग्रवाल जी, मैं इन सभी को पहले तो बधाई देता हूं जो इन्होंने इतना अच्छा विशाल रूप में कार्य किया। यहाँ पर एनवायरनमेंट को, एक पर्यावरण को बचाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त दिल्ली बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सीधा सीधा आह्वान है कि हमें पर्यावरण को बचाना है और कैसे बचाना है, उसके लिए कार्यक्रम किया गया है। और बहुत हजारों की संख्या में यहाँ पे ठेला बनवाए गए हैं और ठेले की राशि 10 रुपए रखी गई है मात्र, जिसकी कीमत 35 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। 10 रुपए की राशि रखी गई है और 10 रुपए भी वो जो 10 रुपया लिया जाएगा वो भी सेवा बस्तियों के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पढ़ाने में, उनको लिखाने में, उन बच्चों की सेवा कार्यों में वो पैसा लगता है। वो पैसा भी कहीं दूसरी जगह यूज नहीं होता, वो पैसा एक अच्छी जगह लग रहा है। तो एक भारत विकास परिषद को मैं पहले तो बधाई दूंगा और अरिहंत शाखा को खास तौर से कि जिन्होंने यहाँ बाहुबली पार्क में सुल विहार में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और देखिए हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग, बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग, बड़े डॉक्टर मैं देख रहा हूँ, बड़े सीए यहाँ पर खड़े हैं और इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। तो सभी का धन्यवाद है। और साथ में शोभना जी हमारी जो भारत विकास परिषद की संस्कार का, आपके पास संस्कार का है ना शोभना जी, महिला सहभागिता का जो काम देख रही हैं प्रांत का, नेशनल टीम में जो मेंबर है हमारी, उनके सहयोग से आज यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चे सेवा बस्ती से आए हुए हैं और 15-20 बच्चे इतने अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि प्लास्टिक को कैसे हमें नुकसान पहुंचा रही है प्लास्टिक, उस प्लास्टिक से कैसे मुक्त होना है। तो थैले हम सभी को एक यहाँ पर प्रयास करना होगा और एक हमको नियम लेना पड़ेगा और एक हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब भी हम घर से निकले, कोई भी छोटा सा सामान लेने के लिए घर से निकले मार्केट में, तो हम थैला घर से लेकर के जाएं, जिससे तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरा हाल होगा। देश की जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो भी डाउन करेगी प्लास्टिक की है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है ये 100 साल बाद भी धरती से अगर निकालोगे, जैसे आप डालोगे वैसे ही निकलती है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है, धन्यवाद। और अरिहंत शाखा को और साथ में विनय जैन जी जो इस कार्यक्रम में पूरे लगे रहे, और साथ में अनिल जी, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक परिषद की ओर से किया गया ये पुण्य का काम है कि इस तरह का जो प्रचार हो रहा है, जिससे विश्व का पर्यावरण भी आज की डेट में खराब हो रहा है। भारत और समाज और विश्व सभी के कल्याण के लिए जरूरी है कि हम थैला ऐसा इस्तेमाल करें और पॉलीथीन के इस्तेमाल से हम अपने आप को दूर रखें। ज्यादा से ज्यादा ये संदेश सब तक पहुंचे। धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ बंद कर देना चाहिए, पेपर बैग्स का या थैलों का यूज़ करना चाहिए। और कभी भी हम मार्केट जाएं, वेजिटेबल्स लेने जाएं, तो हमें हमेशा थैले लेके जाने चाहिए। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और पोल्यूशन फ्री रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम सुनील अग्रवाल है और मैं 7 राम विहार दिल्ली रहता हूँ। और आज ये जो पहल की है कपड़े के थैले डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हम प्लास्टिक से मुक्त होंगे और इन थैलों की कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और हमारे आने वाली जनरेशन प्लास्टिक का यूज करने से बचेगी, क्योंकि 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 1.5 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो हमारे दिमाग में जाके मानसिक बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही वास्तव में बहुत ही सर्वोच्च पहल है और इसका निहायत स्वागत करना चाहिए सबको। धन्यवाद। सूर्य कुमार चोपड़ा यहीं का निवासी हूँ, कड़कड़ुमा से। और जो हमारे सभी साथियों ने, मित्रों ने ये कार्यक्रम किया है पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, प्लास्टिक को दूर हटाने के लिए। हम सब जानते हैं प्लास्टिक की बोतलों में तो पानी पीना भी जहर के समान है, हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है। और ये जो प्लास्टिक की थैलियों को हम बहुत बारीक थैलियों को यूज करते हैं, इनको हमारे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस खाती है, उनके पेट में भी पॉइजन बनता है और उनको जो मौत भी होती है तड़फ कर होती है। हमें अपने जीव जंतुओं के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इस प्लास्टिक से बचना है और हर एक को जागृत करना है कि इस प्लास्टिक का कभी प्रयोग नहीं करना। और थैली का प्रयोग ना करके घर से थैला लाएं, या दुकानदार कपड़े का थैला देता है, चाहे उसके 5-10 रुपए लगता है, महंगा लगे तब भी कोई बात नहीं। हमें इस प्लास्टिक से बचना है और अपने शरीर को, अपने आस पड़ोस को, अपने समाज को बचाना है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह एक सराहनीय पहल की गई है और उस पहल के बीच हमारे साथ सादरा से विधायक है संजय गोयल जी। सर, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं पर्यावरण को बचाने की पहल? भारत विकास परिषद
अरिहंत शाखा के जो सदस्य उनके मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस मुहिम को चलाया है कि प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण अच्छा रहे। इसकी जो पहल की, एक थैला बनाकर, और थैले की भी कॉस्ट रखी गई है। थैला भी ऐसा नहीं कि फ्री में दिया गया, फ्री में लेने के बाद में क्या होता है, उसको अक्सर लोग फिर फेंक देते हैं साइड में, और फिर वही आदत होती है, जब पैसे जब पॉकेट से जाते हैं तो उनको ध्यान रहता है कि मैंने इस पैसे 10 रुपये दिए हैं, और 10 रुपये लेकर भारत विकास परिषद की शाखा, जब ये आपने देखा किस तरह से एक बहन को, उसको परिवार के अंदर पति देव को परेशानी है, उसकी दवाई के लिए, उसके घर के खर्च के लिए, क्योंकि खुद भी वो पीड़ित है, अनीमिया कम है उसका, और उसके लिए दिए गए हैं। तो ये देखिए इतना अच्छा सराहनीय कदम है भारत विकास परिषद, क्योंकि सेवा, समर्पण, संस्कार और जिस भाव से इन सारे कार्यों को करती है भारत विकास परिषद, पूरे देश के अंदर आज लगातार 700 शाखाओं के द्वारा लगभग 1 लाख सदस्यों के, परिवार सदस्यों के द्वारा देश के अंदर सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। और उसी में से हमारी अरिहंत ब्रांच की जो शाखा है, उन्होंने एक अच्छी पहल की, और अनीमिया भी कैंप लगाया गया है। आपने देख रहे हैं कि उसको अनीमिया जिनका कम है, उसको कढ़ाई एक दी जा रही है, चने दिए जा रहे हैं, और साथ में गुड़ दिया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है। फिर उसके बाद में इनका सेकंड फॉलोअप होगा। जिन बहनों का कम है उनका टेलीफोन नंबर नोट करके उनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा, चेक किया जाएगा कि अनीमिया ठीक हुआ नहीं है, क्योंकि अनीमिया जिनका कम होता है, अक्सर ये बहनों में कम होता है, क्योंकि बहनें अपने परिवार का ध्यान रखते रखते अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं और ध्यान रखती नहीं है, लापरवाही हो जाती है, और इस वजह से अनेकों बीमारियां उनको मतलब जकड़ लेती हैं, और फिर इलाज संभव नहीं हो पाता। यदि समय पर अनीमिया चेक हो जाए तो ये उस बीमारी से बचा जा सकता है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। और इसीलिए भारत विकास परिषद पूरे देश के अंदर अनीमिया मुक्त भारत की जो पहल पिछले लगभग 3-4 वर्षों से लगातार चल रही है और कर रहे हैं। हमारी सभी शाखाएं, आज ईस्ट दिल्ली में 23 शाखाएं हमारी इस कार्य, ईस्ट दिल्ली जो प्रांत है हमारा, पूर्वी प्रांत है, जिसके हमारे माननीय अध्यक्ष हमारे हेमंत गुप्ता जी हैं, अन्य सभी सदस्य हैं प्रांत के और केंद्र के, इस कार्य में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ये हम सबको, बहनों को जागृत करना चाहिए और उनका चेक कराना चाहिए। इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं अनीमिया, कोई पैसे चार्ज नहीं करते 1 रुपये भी, और इसीलिए ये पहल भी, इस पहल के लिए भी हम अरिहंत शाखा का धन्यवाद करते हैं। अच्छा विधायक जी, जिस तरह एक महिला को प्रोत्साहन राशि और एक कढ़ाई और गुड़ चना ये वितरण किया गया है, ये शायद प्रोत्साहन राशि है, क्या आगे भी इस तरह के कैंप होंगे? ये कैंप लगातार होंगे नहीं, ये लगातार पिछले, मैंने बताया ना, 4 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। और इस काम को हमारे भारत विकास परिषद की जो शाखा के सदस्य है, जो सेवा के लिए बने हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, सेवा सेवा सेवा, और संस्कार देना और समर्पण भाव के साथ काम करना। ये सब बातें जितनी भी हैं हमारे, और संपर्क करना ऐसे लोगों से, जैसे अभी बहन को संपर्क किया, तो इस तरह से उस बात को खाली कहना नहीं है, करके दिखाना है। अभी देखिए एक वैन भी हमारी चल रही है, साथ में आती है, वैन क्षेत्र में जाती है, ऐसी झुग्गी बस्ती क्लस्टर में जाती है जहाँ इन सब की आवश्यकता है, तो इस काम को करती है। और मैं समझता हूँ कि ये लगातार और ज़्यादा तेज गति से चलेगी और लगातार चल भी रहे हैं हमारे। धन्यवाद विधायक जी। हम यहाँ पे ईस्ट दिल्ली बाहुबली पार्क में हैं। तो यहाँ पर भारत विकास परिषद की तरफ से ये कपड़े के थैले बांटे जा रहे हैं, और